मुझे रोज़ खाना बनाना पड़ता है। उसे सुबह सुबह उठना पड़ता है। उसे दिन भर काम करना पड़ता था। हमें कल रात भर जागना पड़ा। उसे आज वहीं रुकना पड़ेगा। गाइज, आप लोग अक्सर अपनी डेली लाइफ में ऐसे वाक्यों को बोलते या सुनते होंगे। तो आज मैं बताऊंगा कि इन वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनके रोल को समझ लेते हैं। रोल में सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। गाइस, यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हैज़ रखेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हैव रखेंगे। चलिए इसको एग्जाम्पल की सहायता से और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, उसे सुबह सुबह उठना पड़ता है। इसको इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ही हैज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दूसरा एग्जाम्पल है, मुझे रोज़ काम करना पड़ता है। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू वर्क डेली। आई हैव टू वर्क डेली। तीसरा एग्जाम्पल है, हमें रोज़ वहाँ जाना पड़ता है। इसको इंग्लिश में कहेंगे वी हैव टू गो देयर डेली। वी हैव टू गो देयर डेली। तो गाइज, आइए अब दूसरा रूल समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट, फिर हैड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। गाइज, यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट, सभी के साथ हैड टू ही लगाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल की सहायता से इसको और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मुझे रोज़ दवा खानी पड़ती थी। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैड टू टेक मेडिसिन्स एवरी डे। आई हैड टू टेक मेडिसिन्स एवरी डे। दूसरा एग्जाम्पल है, उसे दिन भर काम करना पड़ता था। इसको इंग्लिश में कहेंगे ही हैड टू वर्क द होल डे। ही हैड टू वर्क द होल डे। तीसरा एग्जाम्पल है, हमें कल रात भर जागना पड़ा। इसको इंग्लिश में कहेंगे वी हैड टू स्टे अवेक थ्रू आउट द नाइट। वी हैड टू स्टे अवेक थ्रू आउट द नाइट। गाइज, अब तीसरा रूल है। इसमें सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। गाइस, यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि अगर सब्जेक्ट आई या वी होगा तो उसके साथ शैल रखेंगे, बाकी सभी के साथ विल रखेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल की सहायता से इसको और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, तुम्हें कल उससे मिलना पड़ेगा। इसको इंग्लिश में कहेंगे यू विल हैव टू मीट हिम टुमारो। यू विल हैव टू मीट हिम टुमारो। दूसरा एग्जाम्पल है, उसे आज वहीं रुकना पड़ेगा। इसको इंग्लिश में कहेंगे ही विल हैव टू स्टे देयर टुडे। ही विल हैव टू स्टे देयर टुडे। तीसरा एग्जाम्पल है, मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई शैल हैव टू हेल्प हिम। आई शैल हैव टू हेल्प हिम। गाइज, हमेशा की तरह अब एक वाक्य आप सभी के प्रैक्टिस के लिए, मुझे रोज़ खाना बनाना पड़ता है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए।